करके इस कलयुग के अंत में करोड़ों आत्माएं हैं। इन सारे करोड़ों आत्माओं से कई गिने चुने ही आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं। ब्राह्मण बनना माना क्षुद्र संस्कार से अंतिम संस्कार करके ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण की परिभाषाएं वैसी बहुत है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षुद्र नहीं हूं। जिस दिन हम ब्राह्मण हैं, ऐसा रियली 100% आत्मा का स्वमान होगा, तो इस स्वमान के आधार से आत्मा की नशा बढ़ती है। जैसे कि मैं कौन हूं, इस बात को हम जब समझ लेते हैं, तब हमारी दिनचर्या, हमारे संस्कार, हमारा वर्षा तैयार होता है। हम क्षुद्र संस्कारित जब थे, तो हमारा वर्षा क्या था? जो क्षुद्र होते हैं वो देह वंश के पीछे लगते हैं। देह वंश की ही सुख सुविधाओं को जीवन भर इकट्ठा करते हैं, और जिस दिन क्षुद्रता के कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होता है, फिर से वो आत्मा क्षुद्र पीड़ाओं के कारण, गत जन्म के पीड़ाओं के कारण देह त्याग देती है, और फिर से वही आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में, और कहीं तो उसके किताब के अनुसार जैसे एक एक पन्ना पलटता है, वैसे आत्मा जन्म लेती। हम आत्माएं उन सौभाग्य आत्माओं में से हैं। हम अभी क्षुद्र से ब्राह्मण बन गए। ये ब्राह्मण बनने की जो प्रक्रिया है, ये जन्म है हमारा, और इस जन्म को ही अलौकिक जन्म कहते हैं। जैसे जन्म होने के बाद आत्मा का जिस माता पिता के रूप में जन्म होता है, वैसे उसके पालना के भी संस्कार होते हैं। पालना के बाद जैसा लक्ष्य वैसे ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद उस आत्मा के लिए वही बात आती है, उसका लक्ष्य भी वैसे होता है, और जैसे लक्ष्य होता है वैसे उसके वर्षा के अधिकारी बन जाते हैं। ये 5 टॉपिक याद रखो। माना जन्म किया, पालना प्राप्त की, माता पिताओं के संस्कार प्राप्त हो गए, माता पिताओं को प्रत्यक्ष करने की कोशिश की, और हमने माता पिताओं को वानप्रस्थी में डाल के वर्षा प्राप्त किया। ये तो लौकिक में भी होता है, इससे अलग संसार की कोई भी कहानी नहीं। यही एक कहानी है। हम जब चिंतन कर रहे थे, बाबा की सारी जितनी भी साकार वाणियां हैं, जैसे कि अव्यक्त वाणियां हैं, इसका चिंतन बहुत दिनों से कम मुझे लगता है एक 38 साल हुए होंगे। इन सारी वाणियों में से हमने एक ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी का क्रम बनाया। जैसे घर तैयार करते हैं ना, तब क्या करते हैं? फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन उतना ही होता है जहां तक घर की ऊंचाई होती है, और घर भी वैसा होता है जैसे घर में रहने वाले व्यक्ति की वृत्ति होती है। जैसी वृत्ति वैसा घर, जैसा घर वैसा फाउंडेशन। ये लौकिक में भी होता है। उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक जीवन में यही होता है। फाउंडेशन पहले बनाना चाहिए, फाउंडेशन के बाद उसका एक निवारा बन जाता है, फिर से वहां रहने वाली आत्मा को जैसे समान होगा,
वैसा सम्मान मिलेगा। इतना पागलपन और जैसा सम्मान होगा वैसी नशा होगी। और बाबा हमें अपनी पालना दे रहे हैं, तो पालना देते वक्त बाबा क्या करते हैं? आपका फोन ले, आपका फोन पालना के हर बात में, हर वरदान में, हर आशीर्वाद में, हर बाबा के प्रेरणादायी वचन में टीवी का कहीं इसको पता नहीं है, रोज छुपा के वहां ले जाते हैं ऑफिस रिमोट को। ये सोच रहा है खो गया है। प्रत्येक बाब में बाबा क्या करते हैं? बच्चे को नशा बढ़ाते हैं। कौन सी नशा? मीठे बच्चे आप कौन? और जब हमें पता चलता है हम कौन है, वहां से अपनी जीवन की धारा बदल जाती है, जीवन का लक्ष्य बदल जाता है, जीवन की सारी बातें बदल जाती है। तो हम ऐसे कौन से सोमान धारण करें जिस सोमानों को अच्छी तरह से एक एक शब्द के अंदर हमारे पास थोड़ी आवे प्रेरणादायी सुनने के बाद, लेने के बाद हमारी नशा हमारा व्यक्तिमत्व बनाती है। आज तक इतनी मुरलियां सुन ली, इतनी अव्यक्तवाणियां सुन ली, इतने सारे ब्रह्मा भोजन खाए, इतनी मधुबन की टोलियां खाते हैं, इतने पवित्र आत्माएं हमसे मिलते हैं, इतने हमारे अलौकिक परिवार के अंदर एक आध्यात्मिक भाई बहन का भाईचारा है। इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान प्रत्यक्ष हो रहा है, मधुबन पहुंच के आए हैं, सब कुछ हो गया है, तो भी हमारे में परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों के प्रति जो लक्ष्य और आशाएं रखी है, वो हमारी साकार क्यों नहीं हो रही? उसका कारण है हमारे में सोमानों की नशा कम, सोमान की नशा कम है। आत्मा की प्रगति तभी होती है जब वो सोमान धारण करता है, और सोमान जैसे धारण करता है वैसे भगवान भी उसे वरदान देता है। हम दो बातों का जिक्र करते हैं। अगर आपको सोमान वरदान चाहिए तो पहले सोमान के सीट पर बैठे, जैसे सीट पर बैठेंगे वैसे परमात्मा आपको वरदान देते हैं। आज हम इतने वरदान सुनते हैं, सुनने के बाद पल भर के लिए हम अपने आप को देखते हैं, भगवान ने मुझे ये कहा, भगवान ने मुझे इस प्रकार से अनुभव किया। तो अभी एक पूरा जो चैप्टर है 20 सोमानों का है, 20 सोमान अगर किसी ने आपने पढ़े होंगे तो हम तो यही कहते हैं 20 सोमान माना परमपिता परमात्मा ने आपको दिया हुआ एक सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? जन्म का सर्टिफिकेट है, पालना का सर्टिफिकेट है, ज्ञान का सर्टिफिकेट है, या तो कहे परमात्मा के लक्ष्य का, हमारे लक्ष्य का सर्टिफिकेट है, हमारे वर्षे का सर्टिफिकेट है। एक एक सोमान माना परमात्मा ने दिया हुआ सर्टिफिकेट है। यही समझो कि ये आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी वरदानी शक्ति है, सोमान अर्थात वरदान। तो सबसे पहली बात, इस पहले बहुत सारे आत्माएं सुन चुके हैं, तो आपने जिस बात पर अटेंशन देने के लिए कहा, आपने जो मांगा वही हम दे रहे हैं। हम जो देना चाहते हैं वो अलग अलग बात है, लेकिन आपने जो मांगा वही हम दे रहे हैं। सबसे पहली बात है सोमानों की नशा जिस आत्मा के अंदर है वही परमात्मा की याद सोमान के अनुसार करता है। ये नया तरीका है। हम याद करते हैं बाबा को, लेकिन सोमान के आधार से याद करने के लिए भूल जाते। देने वाला तब आपको देता है जब वो आप आसन पर बैठते। आसन पर बैठे ही नहीं है तो देने वाला क्या देगा? कहने का मतलब है आपका बर्तन जब साफ होगा तो उसमें परोसने वाला अमृत ही परसेगा। इसलिए हमें अभी ब्राह्मण जीवन में कोई कितने भी साल बाबा के साथ रिश्ता रखे, जब तक वो सम्मान को नहीं समझेगा उतना सम्मान परमात्मा भी नहीं देगा। हम अपने आप को क्या समझते? मैं आत्मा हूं, ये जनरल बात हो गई है, लेकिन आप कौन सी आत्मा हो? मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, ये भी जनरल बात हो गई है। ब्राह्मण आत्माओं में कौन सी आत्मा? एक सबसे पहली बात है अपने जन्म के बारे में आपका सम्मान स्थिर करो।
जब जन्म सिद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलेगा। हम वर्षा की पहली बात करते हैं, लेकिन जन्म के बारे में हमें जन्म कुंडली पता नहीं है। हमारी जन्म कुंडली क्या है? तो स्वयं की जन्म कुंडली को अनुभव करने के लिए जो पहला सोपान है उसके बारे में ज्यादा गहराई से कम 45 मिनट है। और आपको पता है शिक्षक क्या करते हैं, 45 मिनट लिए बिना उनका क्लास पूरा नहीं होता है। Recording in progress. पहले हम सोपान पढ़ते हैं जो ब्राह्मणों के जन्म कुंडली के बारे में है। जन्म की अगर कुछ देखना है व्यक्ति का व्यक्तिमत्व अंदर से बाहर से, तो उसकी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। हमने जन्म कुंडली के बारे में एक एपिसोड डाला है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण जीवन में जितने जितने सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब सारे सब्जेक्ट कम से कम 300 सब्जेक्ट यूट्यूब पर डालेंगे, अलग अलग प्रकार से। Recording आज हम stopped. चिंतन करेंगे हमारा जो जन्म है वो क्षुद्र है, लौकिक है या अलौकिक है। चिंतन में आता है हमारा जन्म अलौकिक है। Recording in लौकिक नहीं progress. है, इसका अर्थ है हम अलौकिक। ये अलौकिक जन्म कैसे होता है, उसकी गहराई बहुत है। हमारा अलौकिक जन्म का संकल्प जो चलता है वो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा संकल्प चलता है। लौकिक में संकल्प चलता है जैसे कि माता पिता का संकल्प चलता है, वहां से एक देहपिंड तैयार करने के बाद फिर से कहीं तो आत्मा आके माता के गर्भ में 4-5वें महीने में प्रवेश करती है और अपना ऋणानुबंध शुरू करती है। हो गया उसका क्षुद्र का जन्म। ऐसे हम भी आत्माओं को अलौकिक जन्म देने के लिए अलौकिक माता पिता संकल्प करते हैं। और संकल्प कहां से आता है? हर एक ब्राह्मण को जन्म देने के लिए परमात्मा का संकल्प है, किसी देहधारी का संकल्प नहीं, किसी धर्म परायण व्यक्ति का नहीं, किसी राजसत्ता का नहीं, किसी भी प्रकार के क्षुद्र सत्ता का हमारा संकल्प नहीं है। ये डायरेक्ट परमात्मा का संकल्प है। इसलिए हमें डायरेक्ट परमात्मा ने जन्म दिया है, इस बात पर नशा ले लो। मुझे जन्म देने वाला मेरा पारलौकिक पिता है, इसलिए जन्म देता है तो पालना भी करता है। जैसे माता पिता वैसी पालना। तो इस समान को अच्छी तरह से समझ करके आप अगर इसे अच्छी तरह से संकल्प के साथ सचित्र विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपके जीवन की आज जो भी समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं? अपने साथी संबंधी हमें तकलीफ देते हैं, बहुत सारे क्षुद्र आत्माओं के संस्कारों का प्रभाव हम पर होता है, दूसरों के विविध प्रकार के विकारों के आकर्षण में हम आते हैं। कितनी लंबी लिस्ट है ये माया की। इस माया के सारे प्रभाव से अगर मुक्त होना चाहते हो तो ये स्वमान आपको बहुत मदद करेगा। हम एक एक शब्द का जिक्र करते हैं। देखो, जैसे बर्तन में डालने के बाद, भोजन डालने के बाद एक एक जैसे कि निवाला लेते हैं, अच्छी तरह से उसका चरवण करते हैं, फिर से हम उस चरवण किए हुए घास को पेट में जब डालते हैं तब उसकी शक्ति बनती है। वैसे ही अपने परिवार में बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दिए हैं, उस श्रीमत का हम सूक्ष्म रीति से चिंतन करें तो हर ब्राह्मण की मजा और ये है। तो एक एक शब्द ले लें। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित। ठीक है, अभी डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित माना क्या? डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट परमात्मा। ये देहधारियों ने हमें जन्म नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट परमात्मा ने जन्म दिया है। तो परमात्मा का है। तो पहले जन्म देने के लिए
कई बातें आती हैं। जन्म देने के वक्त पहले कौन आते हैं? माता पिता आते हैं। माता पहले आते हैं, माता पिता। माता पिता, हम सब आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग के हैं। हमारा आध्यात्मिक प्रवास ये प्रवृत्ति मार्ग वाला है। हम सन्यासी मार्ग वाले नहीं। दुनिया समझती है वो गलत है, लेकिन हम वैष्णव प्रवृत्ति के, वैष्णव कुल के हैं। तो माता पिता के बिना हमारा जन्म होता नहीं। तो पहले माता पिता, कर्म भोग के माता पिता, कर्म योग के माता पिता, ये अलग है। लेकिन अलौकिक माता पिता देखने के लिए हमारे पास पहले हमें बाबा ने अपने माता पिताओं की अदृश्य स्थान जो है, जो अलौकिक स्थान है, वो है परम धाम। अभी हम एक एक लोक का परिचय देंगे, क्योंकि ये विजन तैयार करने के लिए, ब्राह्मण समान विजन तैयार करने के लिए हमें त्रिलोक का पता चाहिए। ये हमारा जो है ये पूरा परम धाम, याद है ये हमारा क्या है? परम धाम। अभी मैं जैसे जैसे कलर तैयार करता हूँ वैसे उस कलर में स्वयं को लाल प्रकाश, कौन सा प्रकाश है? लाल प्रकाश। ठीक है, इस लाल प्रकाश में हमारे पिता कौन? आत्मा के पिता निराकार परम पिता शुभ। कौन है? निराकार परम पिता शुभ। शुभ बाबा कैसे हैं? शुभ बाबा कैसे हैं? ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। शुभ बाबा की शक्ति जो है ये पूरे त्रिलोक में है। ठीक है, परम धाम है। इस परम धाम में ये सारा संसार का बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो निराकार परम पिता शुभ। अभी याद करो परम धाम। इस परम धाम में अपने निराकार बाबा उसके आगे ये लाल प्रकाश का तत्व है, इसे हम नाम देते हैं, इसे परम धाम कहते हैं, इसे परम धाम कहते हैं। हम अभी क्या करते हैं? हर एक आत्मा की जन्म कुंडली का परिचय देते। जन्म कुंडली एक बार सामने आ गई तो आत्मा के जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्तव्य क्या है, वर्षा क्या है, ये सब आता है। अभी हम पहला शब्द डालते हैं डायरेक्ट परमात्मा। डायरेक्ट परमात्मा। इसके पहले क्या हो गया? हमारे जीवन में डायरेक्ट परमात्मा नहीं थे। हमारे जीवन में सभी देहधारियों के द्वारा हमारा जन्म होता था। अभी संगम युग में ऐसे नहीं है। संगम युग में हमारा डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा संकल्प है। परमपिता परमात्मा ने संकल्प किया। संकल्प क्या किया? संकल्प क्या किया? सूक्ष्म लोक की रचना की बाबा ने कही। अभी यहां थोड़ा सा सूक्ष्म लोक ले लेंगे। ये जो सूक्ष्म लोक है ना, ये जैसे कि सिल्वर गोल्डन पूर्णिमा का जो चंद्र होता है, ये रचना सूक्ष्म लोक की रचना किसने की? परमात्मा ने की। याद रखना, परमात्मा ने रचना कैसे की और क्यों की? क्योंकि ये जो नीचे वाला है इसे हम कलर नहीं करेंगे, इसमें ये करेंगे। ये धरती
इस धरती पर जैसे यहाँ बहुत सारी चंद्र तारे है, ये साकार लोक, ये क्या है? ये साकार लोक, ये सारा साकार लोक, एक ग्रह मंडल है, ये साकार माना। इस साकार लोक में इस धरती पर एक 5000 साल का ड्रामा है, और इस ड्रामा में इस परम धाम से जो आत्माएं थी परम धाम में बाबा के नजदीक पहले, ये जो परम धाम में आत्माएं थी, ये सारे आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने कहाँ भेजा था? ये धरती पर भेजा, पहले धरती पर भेजा था। उन आत्माओं में आपका नंबर है, धरती पर भेजा था। हम सब जानते हैं 5000 साल का ड्रामा है। सतयुग में पहले जन्म के अधिकारी, सतयुग में पहले जन्म के अधिकारी 9,16,108 आत्माओं का वहां निवास स्थान होता है पहले जन्म। तो इस पहले जन्म की जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं ने इस ड्रामा में प्रवेश किया। अभी इन आत्माओं के, इस धरती पर इन आत्माओं के ड्रामा के अंदर वर्तमान समय ये जो चक्र है, ये चक्र के अंदर क्या है? सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, बराबर है? थोड़ा सा समझ के लेना, क्योंकि हम ऊपर रिश्ता रखते हैं। ऊपर रिश्ता रखने वाले बहुत हैं, दिल से रिश्ते रखने वाले कम हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ दिल का रिश्ता रखने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा के दिल तक पर बैठकर रिश्ता निभाने के लिए हमारा ये आध्यात्मिक जन्म है। यहाँ रचना हो गई। कैसी रचना हो गई? ये सभी बाबा ने त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं इस ड्रामा में आती है। उसमें से पहले आत्माएं सतयुग से, उसमें पहले जन्म के अधिकारी बाबा क्या करते हैं? इन सारी विकारी आत्माओं के क्षुद्र संस्कृति से, सृष्टि से इन आत्माओं को फिर से देवी देवता बनाने के लिए हर एक आत्मा को ब्राह्मण जन्म देना पड़ता है। अगर हमें इसी कलयुग को परिवर्तन करके फिर से सतयुग में आना है, तो पहले यहाँ एक जन्म लेना पड़ेगा, उसका नाम है ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण का जन्म अगर करना है तो शिव बाबा को पहले ब्रह्मा की रचना करनी पड़ेगी। यहाँ क्या रचना करनी पड़ेगी? ब्रह्मा की रचना करनी पड़ेगी। इसलिए शिव बाबा ने पहले ये सूक्ष्म लोक की रचना करते वक्त पहले ब्रह्मा की थी, वहां से फिर से मम्मा की थी, फिर से इनके सारे बच्चों की रचना यहाँ सूक्ष्म लोक में हो। याद रखना, शिव बाबा ने क्या किया? इन सारे आत्माओं की एडवांस में रचना करते, इसलिए ये सब बाबा ने रचना कर माना। पहले सूक्ष्म लोक रचा गया, किसके संकल्प से? परमात्मा के संकल्प से पहले सूक्ष्म लोक की रचना हो। सूक्ष्म लोक की रचना, इसके पहले 2 ही लोक थे। याद रखना, बाबा ने जो बातें बताई हैं वो यही है। पहले एक परम धाम था, एक साकार लोक था। साकार लोक का जो कलर है, यहाँ लाल है, लाल सुनहरा प्रकाश, ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा। सूक्ष्म लोक में कलर जो है, जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, ऐसे हजारों चंद्रमा एक जगह आने के बाद जो कलर बनता है, वो कलर सूक्ष्म लोक का थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा पूर्णिमा के चंद्र जैसा, थोड़ा सा पीला मिक्स ऐसा है। इसमें जो बाबा ने रचना की, पहले ब्रह्मा की रचना,
ब्रह्मा के बाद सरस्वती अम्मा की रचना, फिर से अष्टरत्नों की रचना। ऐसे करते करते ये पूरा सूक्ष्म लोक बाबा ने रचयिता बनकर के तैयार, और फिर से शिव बाबा इस साकार सृष्टि पर सतयुग के पहले प्रिंस को माना, ब्रह्मा बाबा को स्मृति दिलाई, हे मीठे ब्रह्मा, तू क्या कौन है इस सारे सृष्टि का पहला आदि पिता? कौन है पहला आदि पिता? इस आदि पिता को जागरूक किया, माना पहले ब्रह्मा बाबा का पहला, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पहला ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण माना सारे त्रिलोकों को जानने वाला, ब्राह्मण माना सारी संसार की रचना को स्वीकारने वाला। ब्राह्मण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो ऐसे ब्राह्मण की रचना की। ऐसे धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आने लगे और ज्ञान का विस्तार होने लगा। ब्रह्मा के बाद आपको पता है कल्प वृक्ष का क्षेत्र निकालो, उसके नीचे कई आत्माओं को बाबा ने बिठाया, एडवांस में प्रतिनिधित्व करके बिठाया। एक एक ब्राह्मण का जन्म होता गया, जहां माता पिता जागृत हो गए तो उनके बच्चे भी जागृत हो गए। ये रचना इसमें सूक्ष्म लोक की है, माना सूक्ष्म लोक अभी साकार होने के लिए शिव बाबा परम धाम से आए। अभी विचार करो, ये अभी त्रिलोक याद है? अभी योग करते वक्त क्या करना है? डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित, कौन निर्मित? कौन निर्मित? डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित। सब हम ये सुमान को अच्छी तरह से सचित्र करेंगे। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित, माना हमारे मन बुद्धि की लाइन पूरी परम धाम में चलेगी, पूरा परम धाम दिखाई दे, बहुत अच्छा परम धाम है। सिर्फ क्या करना है? पहले क्या करना है? लाल प्रकाश का एक क्या है, गाभारा बोलते हैं उसको, लाल प्रकाश का एक तख्ता है, वहां सब लाल प्रकाश है। ब्रह्म तत्व लाल प्रकाश का होता है, ये ब्रह्म तत्व है लाल प्रकाश का। जैसे जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि लाल तत्व को देखने लगती है, वैसे वैसे हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच माना पूरे साकार शरीर की जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाती है और दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा चमकने लगती है। कई लोगों को आत्मा की स्मृति नहीं होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? 5 तत्वों के ही संस्कार में हम हैं। हम पहले क्या करें? ये लाल प्रकाश को देख, इस लाल प्रकाश को देखने के बाद उसने चमकीला शिव बाबा निराकार लोक में, निराकार के जगत में, निराकार लोक में निराकार के साथ, यहां से संकल्प आ गया है मेरे जन्म का। कितनी महान ये प्रक्रिया है। भगवान संकल्प चलाता है, मेरे लिए भगवान ने संकल्प चलाया। ये नशा जब किसी आत्मा को आएगा तो उसके जैसा महातपस्वी योगी कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसे नशा है मेरा निर्माता कौन है। मेरा निर्माता निराकार शिव, उसको देखो। मना पहले निराकार दर्शन करो, निराकार करो। ये निराकार में, ये निराकार, निराकार में निराकार, निराकार घर है, लाल प्रकाश का है, उसे गहराई से देखो लाल प्रकाश को। ब्रह्म महतत्व को देखना, ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर एक ज्योति स्पार्क ऑफ लाइट है, दिखाई देता है। कई दिन अगर अभ्यास करेंगे आप तो ये दिखाई देगा,
परम धाम क्लियर देखो, बाकी कुछ सोचो ही नहीं। देखो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा हो ही आप, रटने की क्या जरूरत है, आत्मा ही है। लेकिन उसको रियलाइज करने के लिए आप क्या करो, ये 5 तत्वों के आकर्षण में अभी तक मन बुद्धि संस्कार है, इसलिए हमें आत्मा का अलग भान नहीं होता। सिर्फ आप ये काम करो, लाल प्रकाश का एक गाभारा देखो, लाल प्रकाश सब तरफ ना ऐसे क्लियर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई। देखो सुबह आप उठते हो, आकाश की तरफ देखते हो, आकाश की तरफ देखने के बाद पहले आकाश की लालिमा दिखाई देती, जो अरुणोदय होता है ना, उस प्रकार से। फिर से हमें सूरज स्पष्ट दिखाई देता है, फिर से हमें पहचान होती है, अरे मैं तो कौन हूं, जीवात्मा हूं। आप जीवात्मा हो, सूरज को देखने के बाद परिचय होता है ना, आपका रूप का परिचय होता है। जैसे आप निद्रा में थे, तब आपको क्या परिचय था, क्या निद्रा में आपका परिचय कुछ भी नहीं था। जब आप निद्रा लोक से बाहर आते हो, साकार शरीर के द्वारा आते हो, सूरज की तरफ देखते हो, रोशनी आने लगती है, तब अपने व्यक्तिमत्व का परिचय होता है। वैसे मेरा व्यक्तिगत कहना है, आप योग करते वक्त इस लाल प्रकाश के गर्भ को देखो। ये बाबा है, ये लाल प्रकाश है, ये ज्ञान। और एक बार आप लाल प्रकाश को देखने लगेंगे, दिखाई देने लगेगा, ज्योति दिखाई देने लगेगी, ऑटोमेटिकली बाप का परिचय रूप का हो गया, तो अपना रूप ऑटोमेटिकली समझ में आता है। माता पिता को देखते देखते स्वयं का परिचय होता है, और कई लोगों को स्वयं के परिचय के पीछे माता पिता का परिचय होता है। दोनों प्रकार से प्रक्रिया चलती है, योग प्रक्रिया दोनों प्रकार से चलती है। बेटे का अस्तित्व ये बाप का अस्तित्व दिखाता है, और बाप का रियलाइजेशन ये बेटी को रियलाइज होता है। सूक्ष्म है, बात समझना। अभी क्या करें, ये निराकार योग है, उसके नीचे ये ब्रह्मा बाबा है। अभी हमने एक ही बात बताई, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित। माना आपको क्या दिखाई देना चाहिए, परम धाम दिखाई देना चाहिए, परमात्मा की निर्मित। मेरी निर्मित परमात्मा की है। अभी क्या हो गया, पिता मां के बिना बच्चा का अस्तित्व साकार होता नहीं है। एक कहावत है, माता के बिना बच्चे का पिता कौन है ये माता ही बता सकती है। ये जैसी कहावत है, वैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा निर्मित है, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित क्रिया कौन सी है, ब्रह्मामुख वंशावली। ब्रह्मामुख, अगर ब्रह्मामुख वंशावली है तो अभी हमारे ब्रह्मा बाबा कहाँ हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोग, जो हमारे पालना के लिए सूक्ष्म लोक में जाके बैठे हैं। माना पहले ही योग में, पहले ही सोमान में, अपने जन्म कुंडली में पहले ये परमात्मा दर्शन, परम धाम दर्शन, और उसके बाद सूक्ष्म लोक दर्शन, और उसके बाद ये ब्रह्मा दर्शन। अब ये ब्रह्मा क्या है, अभी ये जो ब्रह्मा बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा का रूप जो है वो प्रकाश में, वो क्या है, ये प्रकाश में। माना प्रकाश में, माना आकार है। देखो आप सभी समझदार हो, सूक्ष्म स्टडी करना चाहते हो, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो, इसलिए सभी प्रकार के बातों का समन्वय करके ये बात बता रहे। आकार ये है निराकारी। फिर से परमात्मा का अस्तित्व कहाँ आता है, आकार में आता है। आकार में बाबा कैसे हैं, आकार में बाबा, आकार में निराकार, आकार में निराकार। ये आकार है, ब्रह्मा आकार है, ये आकार में निराकार। माना डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित
इस ब्रह्मामुख वंशावली, कौन सी वंशावली है? ब्रह्मामुख वंशावली। अभी जन्म हो गया, माता पिता का परिचय हो गया, ये पिता है, ये माँ है, ये माँ है, ये पिता है, ये माँ ने बताया है कि तू इसका बच्चा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के हर एक वाणी के अंदर मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, जो भी हमारी रूहानी बातें हैं, उन बातों में ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, इस ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारा जन्म है। और ये जन्म जो हमारा है वह नव सृष्टि के निर्माण के लिए है। हमारा जन्म किसी पीछे के कर्म गति को भोगने के लिए नहीं है। गहरी बात है। एक बार आप ब्राह्मण बन गए तो पीछे का सारा कर्म भोग आपका जीरो बन गया। आगे डीप क्लास में ये बात है कैसे जीरो बनता है। तो ब्रह्मा बाबा के मुख वंश से हमारा जन्म हो गया। अभी जन्म हो गया, तिथि चाहिए, तिथि मनाना, डेट चाहिए। तो डेट क्या है? हमारी जन्म डेट क्या है? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, परमात्मा की अवतरण की जो डेट है, ब्रह्मा के जागृति की जो डेट है, मीठे बच्चे वही डेट आपके जन्म की है। माना शिव बाबा का ही संकल्प, ब्रह्मा बाबा का संकल्प और हमारे जन्म का संकल्प इस सूक्ष्म लोक के रचना के वक्त ही हुआ है, अदृश्य रूप में। जब रचना हो गई तभी हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में बाबा ने बना के रखा है। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त थे, संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार जैसे साकार पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा को हो रहा था, वैसे हमारा ही सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मा के साथ संकल्प निर्मिति में हुआ है। देखो कितना गहराई से जन्म होता है। लौकिक जन्म के लिए क्या क्या होता है ये लौकिक वालों को पता है, लेकिन अलौकिक जन्म ऐसे होता है। फिर से एक बार ये संकल्प हो गया, फिर से समय आने के बाद इसी साकार सृष्टि पर जो संगम युग है, कौन सा युग है? ये संगम युग है। इस संगम युग में हमारा गुप्त जन्म होता है। गुप्त जन्म होता है। ये गुप्त जन्म कैसे होता है? ये गुप्त जन्म की एक गहराई है, एक गुप्त जन्म की गहराई है। संकल्प तो हो गया, अपने बारे में संकल्प हो गया सूक्ष्म लोक में, लेकिन जन्म कैसे होता है? उस वक्त क्या होता है, कहीं दिन जाने के बाद हमारी आत्माओं की पीछे की जन्म की कर्म कहानी, पीछे के जन्म की पुण्याई, पीछे के जन्म का भक्ति रस, पीछे के जन्म के लिए, पीछे के जन्म में परमात्मा के बारे में किए हुए सभी प्रकार के भक्ति के रसों का ये पूरा चार्ट देखते हैं। और भक्ति पूर्ण होती है तब उसी वक्त फिर से ये शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हमारे को ही तो हमारे निमित्त बनने वाली बहन, उसको टचिंग मिलती है, वो अपने पास आती है और आपका साप्ताहिक कोर्स करके आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। ये एक ब्राह्मणात्मा को फिर से देवता बनने के लिए, बनाने के लिए परमात्मा से संकल्प होता है। ब्रह्मा के द्वारा सूक्ष्म लोक की रचना होती है। पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा अपने बच्चे को आह्वान करता है, अपने संकल्प आह्वान करता है। फिर से ये संकल्प किसी ब्रह्मा कुमारियों को जाके टच होते हैं। पता नहीं है किसी को, हर एक को लगता है मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, करावन हार करा रहा, हम कर रहे हैं। तो संकल्प आता है, फिर से वो आत्मा आपके स्तर पर, कहा भी हो, आपके स्तर पर
ईश्वरीय मातृत्व की शक्ति लेकर शिव शक्ति के रूप में आपके संपर्क में आती है और आपको वही चेतना मिलती है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा परिवार मुझे मिल गया, मेरी रियल जो हर एक की संगम युग से लेकर आगे की कल्प के फिर से संगम युग तक जो भी सारा पार्ट भरा हुआ है वो आपके आत्मा से जागृत होने लगता है। जैसे जैसे ये जागृति होने लगती है, श्रीमत आ गया, मुरली सुनने लगे, बाबा के साथ स्नेह हो गया, ब्रह्मा बाबा का महत्व मिल गया, बहनों का भी हमारे लिए पालना का महत्व हो गया और हम पुरुषार्थ करने। क्या पुरुषार्थ है? शूद्र से ब्राह्मण बनकर परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर से सतयुग का वर्षा लेना, ये हमारे जीवन का जन्म का लक्ष्य है। इसके लिए बाबा ने सिर्फ हमें मुक्ति का ही परिचय दिया नहीं है, सिर्फ मुक्ति का परिचय दिया नहीं है, बाबा ने और एक वर्षा दिया है, ये मुक्ति, और दूसरी बात है जीवन मुक्ति। क्या है? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, हम सब जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं, सभी को मुक्ति मिलने ही वाली है, लेकिन जीवन मुक्ति सभी को नहीं मिलने वाली। हम सभी आत्माओं को सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी, ये तीन टॉपिक याद रखना। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित, नजर कहाँ जानी चाहिए? लाल प्रकाश के ब्रह्म तत्व, एक निराकार शुभ, ये डायरेक्ट परमात्मा है। एक सेकंड के अंदर आप हाईनेस क्वालिटी में योग लगा सकते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, आ जाओ सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मा बाबा बैठा है, कितना सुंदर सूक्ष्म लोक है, जैसे कि ऐसे श्वेत गोल्डन कलर ऐसा पूरा सब तरफ है। वह ब्रह्मा बाबा एक सुंदर ऐसे चमकीले प्रकाश के आसन पर बैठे हैं, आकार में निराकार के साथ। मैं आकार में निराकार, मेरा जन्म हो गया, और जन्म देते वक्त बाबा ने क्या किया है? जन्म देते वक्त क्या किया है? आपका शूद्र शरीर की स्मृति वही की वही भस्म कर दी और आपको प्रकाश का शरीर दे दिया है। जन्म के लिए शरीर चाहिए नहीं चाहिए? शरीर चाहिए। जो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में जाकर बार बार ब्रह्मा को देखती है, शिव बाबा को नजर लगाती है, ब्रह्मा को देखती है, शिव बाबा की तरफ देखती है, उसे अपने ब्राह्मण जीवन का महत्व ज्यादा आता है। हम साकार शरीर में ही बैठे, हम साकार शरीर में ही बातें करते, साकार शरीर की भाषणा के द्वारा ही बातें करते। कहाँ का अलौकिक जन्म, कहाँ का सूक्ष्म शरीर, कहाँ का ये परम धाम, कहाँ का सूक्ष्म, कोई दिखाई नहीं देता है। बैठे हैं, रटते रहे, ऐसे नहीं है। ये क्लियर है अपना सुना। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी, माना नजर कहाँ आनी चाहिए? पूरी अपनी ये साकार लोक में। या ये साकार लोक की गम्मत बताता हूं। ये जो साकार लोक है ना, जैसे लाल रंग परम धाम का है, व्हाइट गोल्डन कलर वाला सूक्ष्म लोक का है, और साकार लोक का जो कलर है ना, आपको किसी ने सुनाया होगा, नहीं सुनाया होगा, वो बात अलग है, लेकिन समयानुसार याद रखना, ये साकार लोक का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है। ये पूरा ब्लैक है। ये ब्लैक कलर जो है ना, वो आकाश तत्व का है। और इस तत्व के अंदर कितने ग्रह तारे सब घूम रहे हैं। ये कितने ग्रह तारे? बाबा ने कहा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या है? क्या है? तबका। ये पहला तबका, ये दूसरा तबका, ये तीसरा तबका। हम अभी कहाँ हैं? इस धरती पर तीसरे तबके में।
तीसरा तबका है, नीचे वाला है तब। उसमें पृथ्वी पर हमने जन्म लिए हैं, 84 जन्म हो गए हैं, ये लास्ट हमारा जन्म है। ब्राह्मण बन गए माना पुरुषार्थ के लिए ये लास्ट जन्म, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते और करना ही नहीं चाहिए। किया तो समझो कि बहुत कुछ होने वाला है आपके जीवन। तो हमें यहाँ परमात्मा की निर्मिति ब्रह्मा बाबा के द्वारा संगम युग में हो गई है। हमारे लिए संगम युग है। संगम युग में जो आत्मा होती है, वो आत्मा का जो शरीर होता है, जो आत्मा का शरीर होता है, वो शरीर आत्मा का जो होता है, ये अभी जन्म दिया ना, माँ ने जन्म दिया। कौन से माँ ने जन्म दिया? ब्रह्मा बाबा ने जन्म दिया। ब्रह्मा बाबा ने जन्म देने के बाद हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर है। याद रखो, ये हमारा शरीर जो है, ये सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा हूं। माना बाबा को याद करते हो तो पहले आपको सूक्ष्म शरीर में चले जाओ। मेरा शरीर प्रकाश। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जैसा आत्मा हूं, ये आत्मा समझते न समझते, हर एक की बात अलग है, हर एक योग करता होगा। लेकिन यहाँ मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर में फिर से आपके प्रकाशमय शरीर को जागृत कर। सबसे पहली बात है कि अपने बाजू में जो होता है ना, ये पीला रंग का कलर होता है। ये अपना सूक्ष्म शरीर कैसे है जाते जाते बता रहा। फिर से उसके बाजू में जो कलर होता है, ये थोड़ा सा लाल कलर होता है। फिर से उसके बाजू में होता है जो व्हाइट कलर होता है। ये सूक्ष्म शरीर के बाजू में जो हमारा ओरा है, ये ओरा होता है। फिर से उसके बाजू में जो होता है, ये हरे रंग का कलर होता है। ये बाबा की वाणी के द्वारा है, ये अपना नहीं है, ये बाबा की वाणी के द्वारा का कलर है। बाबा ने ऐसे कहा। और इसमें आत्मा क्या करती है, अपने व्यक्तिमत्व को अपने धारणा के अनुसार बहुत शक्तिशाली बना सकती है। ऐसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये ऐसा व्यक्तिमत्व है सूक्ष्म शरीर का। साकार शरीर का छोड़ो, बहुत अच्छे श्वेत वस्त्र डाल दिए, प्याज लगाया, बहुत अच्छा, ये बाह्य रूप है। आंतरिक रूप ऐसा। अभी हमें क्या करना है, योग में बैठते हो तब हमारा ये साकार रूप भूल जाना है और इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। 1 सेकंड के अंदर आपको परम धाम दिखाई देगा। आपको परम धाम दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? संकल्प करो, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में कार्य करने वाली मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्राह्मण आत्मा। विचार करते हैं, मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्राह्मण आत्मा। साकार शरीर में कर्म योग है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को, ये हर एक आत्मा की, ब्राह्मण आत्मा की पर्सनालिटी है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सभी आत्माओं को इस रूप की पहचान दी है। इसलिए हमारा आगे का शब्द है निसंदेही। निसंदेही माना अभी मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। मेरा बाप परम धाम में है, मेरा अलौकिक पिता सूक्ष्म लोक में है, वो ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा ने मुझे जन्म दिया है। ब्रह्मा ने जन्म देते वक्त वो अव्यक्त है, इसलिए साकार ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाकर उसने मुझे मेरे पिता की स्मृति दी, मेरे माता की स्मृति दी। निमित्त मात्र सब कुछ है। परमात्मा ने जन्म दिया है, निमित्त मात्र बीच में कोई भी हो, उसमें फंसना नहीं है।
इसलिए बाबा कहते मीठी मटके डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मामुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी निसंदेही मैं। कौन? मैं। और मुझे जन्म दिया है इसलिए मेरा परिवार। अपना परिवार कौन सा है? ब्राह्मण परिवार है। इसलिए स्वमान पहले डायरेक्ट विचार करो, ये बहुत गहरा स्वमान है। ये स्वमान जैसे जैसे आपके जीवन में धारणा में आ जाएगा वैसे वैसे कहीं चमत्कार, हमें पता है कहीं चमत्कार, कहीं चमत्कार आपके जीवन में हो जाए। सबसे पहले चमत्कार क्या? आपका रूप बदल गया, आपका देह बदल गया, आपके माता पिता बदल गए, आपका परिवार बदल गया, आपका लक्ष्य बदल गया, और ये सब आपके में बदल होने लगा। वैसे वैसे आपसे जितने आत्माएं जुड़ी हैं, घर वाले, पड़ोसी वाले, कर्मयोगी वाले, क्षेत्र वाले, इनको आपके इस सारे बातों का वाइब्रेशन चला जाएगा। और ये जो हमारा सत्य है जीवन का, ये अविनाशी सत्य है, और इस अविनाशी सत्य को प्रकंपन के रूप में वाइब्रेशन के रूप में प्रकंपन चले जाते हैं। जितनी गहराई से स्वयं की याद करोगे, परम धाम की याद करोगे, सूक्ष्म लोक की याद करोगे, संगम युग की याद करोगे, ये याद जितनी शक्तिशाली है वैसे आपका व्यक्तिमत्व उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे एडवांस पार्टी वाले, जैसे जो भी ब्राह्मण आपके जीवन में आए हैं, इस सभी के बीच आपके वाइब्रेशन शक्तिशाली हो जाएंगे। और ये अपनी लौकिकता जो है, जो घर से बहुत सारी बातें आती हैं, जो भी अपनी जो धारणाएं हैं, अपनी जो पालनाएं हैं, जो भी है ब्राह्मण जीवन की, इसके बारे में उनकी कंप्लेंट है, उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराना है। वो है, लेकिन आप क्या हो ये सिद्ध करो ना। अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, अविनाशी राह पर चल रहे हैं, सत्य पिता के बच्चे हैं, संगम युग पर के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने सारी शक्तियों का स्रोत आपके विभिन्न प्रकार के क्षेत्र पर चला जाएगा। जीवन का सार है शक्ति। शक्ति के अनुसार एक आवामंडल तैयार होता है। ये आवामंडल जैसे जैसे आपकी मूर्ति निराकारी बनती है, आकार में निराकारी बनती है, वैसे आपका ये पूरा आगे आगे बढ़ता चला जाता है। कितना बढ़ जाता है, पूरा साकार लोक, साकार लोक तक जाता है। एक सूरज जैसे सारे संसार को रोशनी दे रहा है, वैसे एक ब्राह्मण आत्मा इस साकार लोक के सारे ग्रहों को पार करके सूक्ष्म लोक में आत्मा जाती है, जिसे परम धाम में जाती है। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मामुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। इसका अर्थ है सारे ब्राह्मण मेरे साथ हैं। जिस दिन आप कहेंगे मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं, उसी दिन आपके सामने आपका मधुबन आ जाएगा, 4 तीर्थ क्षेत्र आ जाएंगे, हमारा ओम शांति भवन, पांडव भवन, शांति वन, जो भी है, और जितने भी इस पूरे विश्व में जहां जहां बाबा के केंद्र हैं, वो सारे आत्माओं से आपकी आत्मा इनडायरेक्ट अव्यक्त भाषणा से जुड़ जाएगी और आपके आत्मा के अंदर वो सारे वाइब्रेशन आएंगे। इसे कहते हैं
डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित पुरुषोत्तम संगम निसंदेही मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूं। ये अपनी है जन्म कुंडली। क्या बात है किसी ने जन्म कुंडली बनाई है ऐसे कोई सी अलग अलग प्रकार की कुंडली शास्त्र? हमें ये सम्मान जब हमारे जीवन में हम जैसे कि बाबा की प्रेरणा होती है लिखने के लिए शुरुआत की, बात मत पूछो सब दिखाई देने लगा। ये परम धाम, ये सूक्ष्म लोक, ये आकार साकार लोक, इसमें मेरी धरती, इस धरती पर 5000 साल का ड्रामा, उसके अंदर मेरा पार्ट। अभी मेरे परिवार में कौन आए हैं? स्वयं भगवान का परिवार है, मेरे ब्राह्मण बाबा के बच्चे मेरे साथी है, संबंधी है। ये अविनाशी परिवार है। ऐसे एक अलौकिक जन्म की कहानी। अभी ऐसे 20 समान है जो ब्राह्मण जीवन के पर्सनालिटी को हाईनेस तक ले जाते। सामान्य पर्सनालिटी नहीं है, हाईनेस है। अभी योग करो, अभी योग करो, ऐसे समान से योग करो, देखो नशा आ जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। परम धाम 1 सेकंड में, सूक्ष्म लोक 1 सेकंड में, साकार लोक 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। और हम जब ज्ञान में आ गए ना तो इसी शब्द को पूछने के लिए आए थे। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है दिखाओ। बहुत किताबें पढ़ी थी तो बहनों ने कहा जो भी उनको देना है सो दे दिया, और हमने जो लिया है सो ले लिया, उसमें बाबा का सारा ज्ञान भर दिया। और आज कुल मिला के ये 20 समान है। ये 20 समान का चार्ट है। ये एक एक चार्ट पर, एक एक समान पर 1-1 तास का लेक्चर, 1 तास का घंटे का नहीं है, कम से कम हमने ये 3 घंटे का लेक्चर है पूरी, उसमें से थोड़े से ज्यादा समझाया है। आप आगे बढ़ो, अभी रुकना नहीं है, अभी झुकना नहीं है, अभी जलना नहीं है, अभी मरना नहीं है। हमारी उड़ान परमात्मा तक है, वो उड़ान भरो। अभी किसी को बताना नहीं है, किसी को भी बताना नहीं है। अपनी आग आप जल करके देखो, कैसे मजा आ जाएगा। कोई कुछ कहेगा, छोड़ दो उस बातों को, कोई मानेगा न मानेगा, छोड़ दो उस बातों को। अपनी आग को आग लग जाएगी, तब कोयला क्या बनता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। कोयले के अंदर अगर अग्नि प्रवेश करेगा तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए अपने अंदर ये बाबा की रियलिटी, वास्तविकता स्वीकार करो। सब बातें एक चुटकी बजाते ही समाप्त होते हैं ना, वैसे सारे संकट चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, आने ही वाले हैं। अगर आएंगे तो झुकेंगे हमारे साथ। आप बहुत प्यारी प्यारी माताएं हो, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, बाबा की भावना लेकर आज संसार के इतिहास को बदलने जा रहे हो, युग को बदलने जा रहे हो। ये हमारे जितने 120 एपिसोड हैं, उस 120 एपिसोड से ये पहला एपिसोड है। बहुत गहरा है, मुझे बहुत आनंद आता है। आप सभी आ गए, आपका बाप दादा के तरफ से यही वरदान देते हैं, आप जल्दी जल्दी अपनी जन्म कुंडली का अभ्यास करो। बाबा को देखो, सूक्ष्म लोक को देखो, साकार को देखो, आकारी प्रकाश में शरीर में जीने की कोशिश करो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अब दूसरा मिनट के लिए हम आपका योग करवाते हैं। चलिए सब लोग शांत हो जाए प्लीज, सब लोग शांत हो